ऑलिम्पिकमध्ये विनेश फोगाटची संधी शेवटच्या क्षणी हुकली। 100 ग्रॅम वजन जास्त भरल्यामुळे विनेश या सामन्यासाठी अपात्र ठरली। त्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद भारतात उमटतायत। लोकसभेत या मुद्द्यावर विरोधकांनी गदारोळ केला। फोगाट हिच्यासोबत गेलेला सपोर्ट स्टाफ आणि ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या सदस्यांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत। या निमित्तानं राजकारणही तापू लागले। पाहूया। ऑलिम्पिकमध्ये भारताचं सुवर्ण पदकाचं स्वप्न भंगलंय। 50 किलो वजन गटात फायनलमध्ये पोहोचल्यानंतर विनेश फोगाटला अखेरच्या क्षणी अपात्र ठरवण्यात आलं। केवळ 100 ग्रॅम वजन जास्त असल्याने तिला स्पर्धेतून अपात्र ठरवण्यात आल्याचं समजल्यानंतर विनेश फोगाट बेशुद्ध पडली। विनेशची प्रकृती बिघडल्यानंतर तिला उपचारांसाठी पॅरिसच्या दवाखान्यात नेण्यात आलं। त्यानंतर तिची प्रकृती स्थिर असल्याचं सांगण्यात येतं। विनेश अखेरच्या क्षणी अपात्र ठरल्याने तिला ऑलिम्पिकमधील कोणतंही पदक मिळणार नाही हे सुद्धा स्पष्ट झालंय। लढतीला काही तास उरले असताना ती अपात्र ठरल्याने त्याचे पडसाद देशभरात उमटले। लोकसभेत संसदेच्या आवारात विरोधकांनी याबाबत निदर्शनं केली। विनेश फोगाटचं वजन अवघ्या 24 तासात कसं वाढलं, मॅनेजमेंट, सपोर्ट स्टाफ आणि कोचेस काय करत होते असा सवाल करण्यात आला। या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी सुद्धा करण्यात आली आहे। इतनी जो हमारी टीम होती है, सपोर्टिंग टीम होती है, मैनेजमेंट होती है, कोच होते हैं, ये सब क्या कर रहे थे? वेट बढ़ा कैसे? उस समय क्या आपने बिल्कुल उनको छोड़ दिया? तो ये क्या कारण है? इसके ऊपर तो भारत सरकार को, जो ये पूरे हमारे वो हैं ओलंपिक के जो मैनेजमेंट है, उनको जवाब देना पड़ेगा। बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और मैं समझती हूँ इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए और उसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। आज जो उनको डिस्क्वालीफाई भी किया गया है, कम से कम सिल्वर मेडल की हकदार वो जरूर बनती थी। क्या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इस बात को लेकर एजिटेट किया है? अभी तक ऐसी भी कोई खबर नहीं आ रही कि कल तक जो मैच कर रही थी उनका वजन ठीक ठाक था। पूरा मैनेजमेंट जो है अपना इंडियन ओलंपिक जो गई है, मैनेजमेंट टीम गई है, क्या मैनेजमेंट टीम को ये ध्यान नहीं था कि क्या हो रहा है? रातों रात उनका 100 ग्राम बढ़ जाता है। सम्मान करते हैं इंडियन ओलंपिक्स का, जो भी प्रतिक्रिया, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके अनुसार वो क्वालिफाई नहीं किए हैं, डिस्क्वालिफाई कर दी गई हैं। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बुरी खबर है। लोकसभेतल्या गदारोळानंतर क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी या प्रकरणावरती संसदेत निवेदन दिलं। विनेशच्या अपात्रतेनंतर भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनने या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय कुस्ती संघासमोर विरोध व्यक्त केल्याचं त्यांनी सांगितलंय। IOAच्या अध्यक्षा PT उषा यांच्याशी पंतप्रधान यांनी संवाद साधला आणि योग्य ती पावलं उचलण्याचे निर्देश दिले। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। विनेश अपात्र ठरल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्सपोस्ट करत तिला धीर दिलाय। नरेंद्र मोदींची एक्सपोस्ट काय ती पाहूया। विनेश, तू चॅम्पियन आहेस, तू भारताचा स्वाभिमान आहेस आणि प्रत्येक भारतीयांसाठी प्रेरणाही। आजच्या घटनेनं दुःख झालं। त्याच वेळी मला माहिती आहे की आव्हानं स्वीकारणं हा तुझा नेहमीचा स्वभाव आहे। मजबूतीने परत ये। पंतप्रधानांच्या या एक्सपोस्टवरही काँग्रेस नेत्यांनी आक्षेप नोंदवलाय। सेमीफायनल जिंकल्यानंतर विनेशला फोन न करणाऱ्या पंतप्रधानांच्या एक्सपोस्टवर विरोधकांनी टीका सुरू केली। कल जब वो सेमीफाइनल जीती तब प्रधानमंत्री जी ने बधाई नहीं दिया था। आज जब डिस्क्वालीफाई हुए तब उन्होंने बयान दिया है। विनेशची संधी हुकल्यानंतर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी हरियाणातील चारखी दादरीत जाऊन विनेश फोगाटच्या कुटुंबियांची भेट घेतली। यावेळीही त्यांनी पॅरिस ऑलिम्पिक सोबत गेलेल्या स्टाफवरती शंका उपस्थित केली आहे। इस लेवल पे इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक हो रही हैं और जो कोचेस हैं, या उनके फिजियोथेरेपिस्ट, उनकी तनख्वाहें मतलब लाखों में हैं। हाँ बिल्कुल है। और वही तो काम करते हैं, फिर और क्या काम करते हैं? घूमने गए हैं वहाँ पे। पदकाच्या अपेक्षेने बसलेल्या विनेश फोगाटचे काका महावीर फोगाट यांच्या डोळ्यात अश्रू पाहायला मिळाले।
मात्र निराश न होता पुढच्या ऑलिम्पिकला ती नक्की पदक मिळवेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय. कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास, अब क्या बताऊं मैं. भाई तो सारा देश ने गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, आज थी, और हमें खुशी थी आज, और खुशी का दिन था जो सुबह उठते हैं जो भैया तैयारी ऐसे तैयारी कर रखी थी. विनेश का उन्होंने अपना कोच, अपना फिजियो, अपना न्यूट्रिनिस्ट, अपना सब कुछ उनको भारत सरकार ने मुहैया कराया, और वो सारे लोग उनके साथ विलेज में हैं. वेट 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था. रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे. एक्चुअल उनके न्यूट्रिनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे इसका सही जवाब. क्रीडा क्षेत्रातही विनेशची संधी हुकल्याची हळहळ व्यक्त होताना पाहायला मिळाली. पिछले कुछ दौर जो थे बहुत मुश्किल वाले थे उनके लिए भी, और जो हमने देखे हालात, जिन हालातों से वो गुजरी हैं, और उस तरीके से गुजरना और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, फाइनल नहीं खेल पाना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गुर्दा चाहिए ऐसी चीज़ को पचाने के लिए, और पर मेरे लिए वो विजेता है. आज उसकी लड़ाई थी, उसी बीच में खबर आई है, ये बहुत ही चिंता का विषय है. और मैं समझता हूँ इस बात पे ना सिर्फ वहाँ के ओलंपिक्स उस बात पर ध्यान रखेंगे कि इतनी टेक्निकलिटी में लकीर का फकीर बनने की आवश्यकता नहीं है. भारत सरकार को भी इसके लिए बहुत जबरदस्त पहल करनी चाहिए. पहिल्या वेळेस वजन बरोबर बसलं 50 किलोच्या आत आपलं, आणि नंतर मग 100 ग्रॅम वजन जास्त बसलं. मग तिथे काय, आपण त्याला कुठल्याही गोष्टीला दोष देऊ शकत नाही की आपल्याकडची चूक झालेली असावी असं मला वाटतं. विनेशच्या अपात्रतेच्या निर्णयाने कोट्यावधी भारतीयांची निराशा झाली. सोशल मीडियावर या संताप पाहायला मिळतोय. मात्र या सगळ्यात विनेश फोगाटच्या कामगिरीचं कौतुकच होताना दिसतंय. विनेश फोगाटने गोल्ड मेडल मिळवलं नसलं तरीही देशासाठी तिची कामगिरी गौरवास्पद आहे असा विश्वास देशवासियांनी सोशल मीडियातून व्यक्त केला. ब्युरो रिपोर्ट, पुढारी न्यूज, मुंबई.